वेलकम टू बाबूशान, बाबा की नगरी में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इंडिया वर्सेस कनाडा, एक तरफा मैच होने वाला है। अच्छा खासा प्रॉफिट कमाओगे, ठीक है। और जो टीम मैं आपको बता रहा हूँ वही टीम रखना, चाहे स्मॉल लीग हो चाहे ग्रैंड लीग हो। अच्छा खासा प्रॉफिट इस मैच में लेके जाओगे। कम से कम लाख रुपए तो आपकी जेब में बहुत आराम से इस मैच में आने वाला है। जैसा कि इंडिया लगातार ये मैचेस जीतती आ रही है लगातार, और भाई दिल खुश कर रखा है, जैसा कि वर्ल्ड कप में हमेशा होता है। लास्ट वर्ल्ड कप में भी आपने देखा था भाई, लगातार इंडिया जीतती जा रही थी, लेकिन आखिरी में फाइनल में आके हार मान गई ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन कोई बात नहीं, हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन इस मैच में 100% चांसेस है जीतने के, और बहुत उम्मीद करता हूं कि ये वर्ल्ड कप इंडिया के हाथ में आ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंडिया वर्सेस कनाडा के बीच में। तो भाई पहले तो बात करता हूं ग्राउंड की। तो भाई सेंट्रल ब्रोवार्ड रीजनल पार्क में मैच होने जा रहा है, जहां पे बैलेंस पिच है, प्रॉपर बैटिंग को भी सपोर्ट करती है और बॉलिंग को भी सपोर्ट करती है। अभी तक आप इतना ही जान के चलिए। बॉलिंग में थोड़ा बहुत एडवांटेज जो मिलता है वो स्पिनर को देखने को मिलता है फर्स्ट बॉल में, वो भी फर्स्ट इनिंग में। सेकंड इनिंग में ज्यादा स्पिनर्स को विकेट नहीं मिलते, लेकिन फर्स्ट इनिंग में यहां पे स्पिनर्स को अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, हमें स्पिनर्स भी रखने हैं फर्स्ट इनिंग में। तो चलिए 15 जून 8 बजे कल अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना है दोस्तों। वीडियो जरूर देखना, लाइक कमेंट शेयर ज्यादा ज्यादा करना। और आपके लिए एक ऐसा जैकपॉट लेके आया हूं, पैसा कमाने का फुल मौका लेके आया हूं। किस लिए बताता हूं, ध्यान से देखना, बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपको पैसा चाहिए, सच में पैसा चाहिए, आपका बजट खत्म हो चुका है, तो आपके लिए फ्री का पैसा लेके आया हूं। तो ध्यान से सुनना क्या क्या है उस चीज में। एक ऐप आई है एक्सेल 11, नई ऐप आई है मार्केट में, और भाई इस एक्सेल 11 ने मचा रखी है धूम, धमाका मचा रखा है। कैसे? क्योंकि भाई ये आपको डाउनलोड करते ही आपको देती है 100 रुपीज फ्री के, समझ रहे हो। जैसे ही आप पहले ही डिपॉजिट करते हो, मतलब मेरा लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम पे, जो भाई नए जुड़े हैं, जो भाई पुराने हैं, जाके इस ऐप पर डाउनलोड करना मेरे लिंक से, और मेरा रेफर कोड डालना मत भूलना, बाबा 11 के नाम से। ये बात ध्यान रखना, तभी आपको जो बेनिफिट मैं बता रहा हूं वही बेनिफिट आपको मिलते जाएंगे। पहला बेनिफिट है, जैसे ही आप डाउनलोड करते हो, मेरे लिंक से रेफर कोड डालते हो, तो आपको मिलता है 100 रुपीज यहाँ पे कैश बोनस, ठीक है। बोनस मिल गया आपको पहला। अब आईफोन 15 जीतने का यहां फुल मौका है। आईफोन 15 कहोगे भाई ये तो नॉर्मल चीजें हैं, ठीक है, क्या बता रहे हो आप हमें, आईफोन 15 10 चीजें हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है पता है? इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी कोई नई ऐप आती है तो उसमें जीतने के मौके 99% हो जाते हैं। वो कैसे हो जाते हैं? मान के चलो कि आपका बजट है 500, 1000, 2000। अगर आप स्टार्टिंग में ही अच्छा खासा इन्वेस्ट कर देते हो, 4 से 5 हजार रुपए इन्वेस्ट कर देते हो, तो लीडर बोर्ड पे आप ऑटोमेटिकली नंबर 1 पे आ जाते हो, क्योंकि आपसे ज्यादा इन्वेस्ट किसी ने अभी तक इस ऐप पे नहीं किया होगा। ये गारंटी की बात मैं कह रहा हूं। तो जब आप लीडर बोर्ड पे नंबर 1 पे आ जाओगे, तो उस नंबर 1 पे लीडर बोर्ड पे आप बने रहोगे, और आपका आईफोन 15 आपके घर पहुंच जाएगा फ्री में। लीडर बोर्ड की चांस मिल गया। चलिए अब बताता हूं दूसरे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पे आपको फ्री में पैसा देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये बात गौर से सुनना, जिसने स्किप किया समझ लो उसके हाथ से पैसा चला गया। देखो यहां पे बहुत सारे मौके हैं जीतने के लिए, बहुत सारे प्राइस है। आईफोन 15 है, PS5 है, आईपैड है, बहुत चीजें हैं। प्राइस हर जगह बहुत सारी ऐप देती है, ठीक है। ये ऐप भी दे रही है, अच्छी चीज है, ठीक है। लेकिन ये ऐप जो दे रही है वो कोई आपको नहीं दे सकता, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। क्या दे रही है? देखिए, गेट 100% कैश बोनस ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट। आप जैसे ही पहला डिपॉजिट करते हो, उस पर 100% आपको 100% कैश डिपॉजिट मिलता है। इसका मतलब मैं आपको बताता हूं कैसे। जैसे आप मान के चलिए 500 रुपए आपने मिनिमम डिपॉजिट किया है अभी, उसके ऊपर 500 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। मतलब आपके 500 हो जाएंगे इंटू 1000, 1000 में कन्वर्ट हो जाएंगे दोस्तों। पहला प्रॉफिट, ध्यान रखना बहुत ध्यान से, दोबारा बोल रहा हूं। चलिए 200 का बजट है, 300 बजट है। अगर देखिए मिनिमम 200 तो रखिए, ठीक है। मिनिमम आपका 200 का बजट होता है, तो अगर आप 200 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका 400 रुपए का बजट यहां पे ऑटोमेटिकली हो जाता है। 100% कैश बोनस का मतलब होता है कि आपके पैसे डबल हो जाएंगे इस ऐप के अंदर, ठीक है। मतलब 200 के 400 मिल जाएंगे। और ठीक है, अब आते हैं एक 100% GST रिटर्न। हर ऐप क्या कर रहा है भाई? TDS तो देखो कटता है भाई, उसके लिए मैं आपको मना नहीं करूंगा, TDS हर ऐप काट रही है, तो यहां पे बोलना बेकार है। अब 100% GST रिटर्न क्या होता है भाई? को हर ऐप आपका GST भी ले रही है, लेकिन ये ऐप ऐसी है जो आपसे GST ले नहीं रही है, आपका GST आपको वापस कर रही है, ठीक है। और यहां पे एक फायदा और मिल गया। अब भाई एक ऐसा फायदा लेके आया हूं, ऐसा फायदा लेके आया हूं जिसमें मैं भी आपको पैसे दूंगा, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट भाई, बहुत ये ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना, ये सुन रहे हो? गेट 10% लाइफ टाइम कमीशन। भाई कमीशन क्या होता है? ये कमीशन, चलो मैं आपको खुल के बताता हूं कमीशन क्या होता है। 10% कमीशन। तो भाई चलिए मान के चलिए, अब मैं हूं एक यूजर,
मेरे हैं, मेरे 10 दोस्त हैं, 20 दोस्त हैं, मेरा एक बहुत बड़ा ग्रुप है। अब मैंने अपने सारे ग्रुप जो सारा क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं, मैंने सबको अपना ये लिंक रेफर कर दिया। रेफर एज अ फ्रेंड एक ऑप्शन दिखाई देगा आपकी ऐप में, ठीक है। यहां पर जाके यहां पे जाके, ठीक है, आपको यहां पे रेफर आप फ्रेंड दिखाई देगा। आप जितने ये लिंक अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, वो जितना भी डिपॉजिट अपने अकाउंट में करेंगे, चाहे 200 हो, चाहे 500 हो, चाहे 100 रुपए, उसका 10% कमीशन आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा, वो भी लाइफ टाइम। लाइफ टाइम का मतलब समझते हो, LIC पॉलिसी समझ लो। मान के चलो जब तक आप इस ऐप पे खेलोगे, उसका 10% कमीशन आपके अकाउंट में ऐड होता रहेगा। है ना प्लस पॉइंट दोस्तों। चलिए और इंटरेस्टिंग बनाता हूं उसके लिए। पैसा आ गया, यहां भी पैसा आ गया, यहां भी पैसा आ गया, ठीक है, और यहां भी पैसा आ गया। 3 जगह से आपके पास पैसा आ गया। GST नहीं लग रहा आपका, 100% कैश बोनस मिल रहा है आपको, मतलब 100 रुपए के 100 रुपए एक्स्ट्रा, ठीक है। और यहां पर भी आपको मिल गया 10% कमीशन। आपके दोस्तों ने अगर डाउनलोड किया आपके लिंक से, तो उसका भी आपका 10% कमीशन ऐड हो गया। मतलब उसके 200 रुपए में जो भी वो 500 रुपए, 400 रुपए जो भी ऐड करेगा अपने अकाउंट में, उसका भी 10% आपके अकाउंट में आएगा। चलिए उसके ऊपर एक डील और मैं देता हूं। स्टार्टिंग के 50 डाउनलोड, 50 यूजर्स, ठीक है भाई, मैं दे रहा हूं अपने बजट के हिसाब से, मतलब फुली फ्री, ठीक है। 50 यूजर्स जो भी जल्दी डाउनलोड मारेंगे उनको मैं दूंगा 100 रुपए फ्री के इस ऐप में डालने के लिए। आप इस ऐप पे जैसे डाउनलोड करोगे मेरे लिंक से, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भेजना, बाबा 11 का रेफर कोड लगाना मत भूलना दोस्तों, वरना सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ना आप बेनिफिट उठा पाओगे और ना ही मैं आपको बेनिफिट दे पाऊंगा। तो जल्दी से जाना, मेरे लिंक पे डाउनलोड कर लेना और रेफर कोड जरूर लगाना। अब चलिए, अब स्क्रीनशॉट मुझे आप भेजोगे, मैं यहां से आपको भेजूंगा पेटीएम 100 रुपए, ठीक है। ध्यान रखना, 100 रुपए डिपॉजिट करने के बाद आप जब करोगे उसके पास 100 रुपए मैं भी आपको एक्स्ट्रा दूंगा। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 50 यूजर्स के लिए, ध्यान रखिएगा, ओनली फॉर 50 यूजर्स। 50 यूजर्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी खुली हुई है। तो जाओ जल्दी से डाउनलोड मारो और मेरे को स्क्रीनशॉट भेजो और ले जाओ मेरे से भी 100 रुपए एक्स्ट्रा। तो भाई अब पैसा ही पैसा कमाने का फुल मौका दे रहा हूं WC में। तो भैया वर्ल्ड कप में जितना पैसा कमा सकते हो, जिसका बजट खत्म हो गया डाउनलोड मार लो और फ्री का पैसा मिल रहा है अभी तो आपको यहाँ पे। चलिए अब हो गई ऐप की बात, अब करते हैं पिच रिपोर्ट की बात। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, पिच रिपोर्ट भाई बैलेंस पिच है, यहाँ पे बॉलर्स और बैटिंग दोनों को अच्छा खासा एडवांटेज देखने को मिलता है। यहाँ पे फर्स्ट बॉल में स्पिनर्स को थोड़ा सा एडवांटेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है, पेसर्स को विकेट मिलती है, बट स्पिनर भी यहाँ पे अच्छा खासा एडवांटेज उठा रहे हैं फर्स्ट बॉल के अंदर, ठीक है, ध्यान से रखिएगा। अब बात करते हैं एवरेज स्कोर की। तो भाई 170 के एवरेज स्कोर बनता है, जो 245 यहाँ 6 विकेट देके हाई स्कोर बनाए, लोएस्ट 81 10 विकेट देके बनाए। यहाँ पे 28 मैच खेले गए हैं टोटल अभी तक, जिसमें से 19 डिफेंड करने वालों को फायदा मिला है और 9 चेस करने वालों को यहाँ पे अच्छा खासा फायदा देखने को मिला है। रिसेंट वैल्यू देखते हैं, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज टकराए थे, ठीक है, और इंडिया ने पहले बैटिंग करते समय 165 का स्कोर खड़ा करा था। वेस्ट इंडीज बहुत आराम से चेज कर गई 171, 2 विकेट देते हुए। 6 और 3 9 विकेट मिले थे फर्स्ट बॉल के अंदर, मतलब पहली इनिंग के अंदर 6 पेसर्स को और 3 विकेट मिले थे स्पिनर्स को। जैसा कि मैंने आपको साफ साफ बताया कि स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग में विकेट यहां पे देखने को मिल रहा है, पेसर्स को 1, स्पिनर को 2 सेकंड इनिंग के अंदर। अब आते हैं 12 अगस्त 2023 को। वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग करते समय 178 का स्कोर खड़ा करा। वेस्ट इंडीज ने इंडिया ने उसे बहुत आराम से इजीली चेज किया 169 में 1 विकेट देते हुए। यहां पे फिर से बात करते हैं 4 और 4 8 विकेट मिले थे फर्स्ट बॉल में, फर्स्ट इनिंग के अंदर, जिसमें 4 स्पिनर्स को मिले और 4 पेसर्स को यहां पे देखने को मिला था, और सिर्फ 1 विकेट मिली थी यहां पे सेकंड बॉल के अंदर, मतलब सेकंड इनिंग के अंदर। चलिए अब एक चीज और भी देख लेते हैं, यहां पे 12 पेसर्स को मिली है और 8 यहां पे स्पिनर्स को मिली है विकेट देखने के लिए। अब बात करते हैं इंडिया की प्लेइंग 11। रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज आपको इनकी प्लेइंग 11 में दिख जाएंगे। हेड टू हेड देख लेते हैं, ठीक है। हेड टू हेड तो किसी ने नहीं खेला, लेकिन ब्रांड न्यू इंडिया खेल के आई है और दोबारा से आंख बंद करके अपनी इंडिया को सपोर्ट करो, दिल से सपोर्ट करो, क्योंकि कनाडा जैसी टीम इंडिया के आगे नहीं चलने वाली। भाई हमारी टीम में ऐसे ऐसे धुरंधर है ना, यहां तक धुरंधर है, मतलब अगर बल्ला चलाना पड़ेगा तो जसप्रीत बुमराह भी हमारा भाई पीछे नहीं हटेगा, वो भी जीत के लिए आखिरी छक्का मार ही देगा। तो डोंट वरी, बिंदास इंडिया को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। रोहित शर्मा 5 मैचेस 196 रन 50 के एवरेज पे खेलते हैं वेन्यू पे। विराट कोहली भाई 4 मैचेस 63 रन 21 के एवरेज पे खेलते हैं। ऋषभ पंत 3 मैचेस 48 रन 16 के एवरेज पे खेलते हैं। सूर्य कुमार यादव 3 मैचेस 85 रन 42 के एवरेज पे खेलते हैं। शिवम दुबे की बात करें, हेड टू हेड वेन्यू दोनों ने खेले हैं। हार्दिक पांड्या 3 मैचेस 42 रन वेन्यू पे खेले हैं। अक्षर पटेल की बात करें, 4 मैचेस 42 रन 6 विकेट ले जा चुके हैं वेन्यू पे दोस्तों। रविंद्र जडेजा 4 मैचेस 19 रन 3 विकेट वेन्यू पे ले जा चुके हैं। अर्शदीप सिंह हो सकता है 4 मैचेस 7 विकेट ले जा चुके हैं। जसप्रीत बुमराह की बात करें, 2 मैचेस 4 विकेट वेन्यू पे हैं। सिराज की बात करें, हेड टू हेड नहीं खेले हैं और वेन्यू भी नहीं खेले हैं अभी तक यहाँ पे दोस्तों।
ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहां पे। तो रोहित शर्मा की रिसेंट फॉर्म देखते हैं, 3-13-52, लास्ट 2 फॉर्म बहुत बेकार। विराट कोहली भाई की 2 फॉर्म बहुत खराब। ऋषभ पंत भाई लगातार अच्छी फॉर्म दे रहे हैं, चाहे 18-42, उससे पहले भी 36 की पारी खेल रहे थे। सूर्य कुमार यादव 50 की पारी खेल के गए थे इससे पहले लास्ट टाइम। शिवम दुबे 31 की पारी खेली थी, यहां पर भी शिवम दुबे की बारी भी देखने को मिली थी। हार्दिक पांड्या 2 विकेट, 7-2, यहां पे लगातार कैप्टन वाइस कैप्टन का बहुत बढ़िया काम करते आ रहे हैं। अक्षर पटेल 1-20-1 यहां पे। रविंद्र जडेजा डीएनबी, उससे पहले अभी तक लगातार 3-4 फॉर्म इनकी बेकार चलती आ रही है। अर्शदीप सिंह की बात करें 4 विकेट खोली थी, फिर 1 फिर 2। यहाँ पे बुमराह की बात करें तो 0-3-2 खोलते आ रहे हैं। सिराज की बात करें तो 0-0, अभी तक लगातार 2 मैचेस में बिल्कुल वेस्ट गए हैं। वेस्ट करे तो अभी तक विकेट नहीं लिया। चलिए मैं स्टार्टिंग से बात करता हूं आपको, टॉप ऑर्डर से स्टार्टिंग से। देखिए बैटिंग में अगर बात करूं तो भाई रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे, यहां पर देख लो, ठीक है भाई, ये 3 ऑर्डर मेरे पास फिक्स है, ठीक है, चाहे ग्रैंड लीग हो चाहे स्मॉल लीग हो, तीनों फिक्स है मेरे पास, क्योंकि जिसमें से चांस हो सकते हैं कि मैं विराट भाई को इस बार वाइस कैप्टन के तौर पे उतार सकता हूं, क्योंकि कैप्टन तो मैं बॉलिंग साइड से निकालने वाला हूं, ठीक है, बताता हूं कौन होगा, वो भी ध्यान सुनना। विराट भाई से मैं काफी उम्मीदें कर रहा हूं, लास्ट 2 मैचेस से नहीं चल, लेकिन 30+ तक की बैटिंग कर सकते हैं, क्योंकि रोहित भाई भी छोटी टीम को अच्छा खासा पीटते हैं, तो रोहित भाई को मेरे को टीम में रखना है, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने का रिस्क मैं नहीं लूंगा इस मैच के अंदर, क्योंकि चांसेस है कि फर्स्ट बॉल अगर ये फर्स्ट बैटिंग करते हैं तो रोहित भाई के चांस थोड़े से डाउन हो सकते हैं, और चेस करने के केस में तो रोहित भाई हमेशा मतलब रिस्की ऑप्शन रहते हैं। तो अगर फर्स्ट बैटिंग भी करते हैं तो मैं भी कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने का रिस्क नहीं लूंगा रोहित भाई को भी। अब बात करते हैं विराट भाई। देखो विराट भाई बहुत टाइम से चले नहीं है, लास्ट 2 मैचेस से, ठीक है, तो लोग इनको रिस्क बनाने का नहीं लेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन, बट मैं इनको लूंगा वाइस कैप्टन के तौर पर एक अच्छा ऑप्शन। सूर्य कुमार यादव लास्ट मैच में अच्छा खासा खेल के आए थे, तो वही वाली बात हमेशा शुरू से मैं एक ही बात करता हूँ, सूर्य कुमार यादव के लिए 10 मैच में से 1-2 मैचेस ऐसे होते हैं जिनमें चलते हैं, खासकर छोटे मैचेस के अगेंस्ट में। हो सकता है कनाडा के अगेंस्ट में आपको सूर्य कुमार यादव फिर से चलते हुए दिख जाए, तो भाई ये मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है बंदा हमेशा से कि ये बंदा किस मैच में चलेगा, मैं कुछ नहीं कह सकता। शिवम दुबे को इस बार बाहर कर दो, शिवम दुबे को, ठीक है, हो गया। अब इस बार इनका टॉप ऑर्डर अच्छा खासा बैटिंग से ऊपर से मैच जीत जाएगा, तो जरूरत नहीं पड़ेगी हमें शिवम दुबे तक जाने की, ठीक है। हार्दिक पांड्या भाई बैटिंग करने का मौका मुझे मुश्किल लग रहा है कि यहां तक बैटिंग पहुंचने वाली है, ठीक है, क्योंकि एक तरफा मैच होगा। आप भी जानते हो अच्छी तरह कनाडा इतनी बड़ी टीम नहीं है जो इंडिया जैसे हमारी महान कंट्री को हरा पाए, तो हार्दिक पांड्या यहां पे ऑप्शन रखता हूं मैं, 4 ओवर 1-2 विकेट फिर देख सकते हैं हम इनसे खोलने के लिए, तो वाइस कैप्टन के तौर पर अच्छा ऑप्शन हो सकता है, एक बढ़िया ऑप्शन, ठीक है। बस फर्स्ट बॉल हो चाहे सेकंड बॉल हो, हार्दिक पांड्या भाई से अपनी बॉल देख सकते हैं। अब आते हैं अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, ये 2 प्लेयर 100% रखना, बताऊं क्यों, जिसमें से एक बंदे को चांसेस हैं कि लोग उसको रिस्क नहीं लेंगे लेने का, वो होगा रविंद्र जडेजा, क्योंकि लास्ट 2 फॉर्म रविंद्र जडेजा की बहुत बेकार चलती आ रही है, और इस बार मैं गारंटी कह रहा हूं अगर फर्स्ट बॉल इंडिया करती है तो रविंद्र जडेजा आपके लिए प्लस पॉइंट बन सकता है। 4 ओवर भी करता हुआ दिखाई देगा और 2 विकेट भी यहां पे करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर राइट ही बहुत है दोस्तों, तो रविंद्र जडेजा ऐसी तैसी मारने वाला है इस बार, और लोग कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने का रिस्क नहीं लेंगे। हो सकता है कि इस बार मैं वाइस कैप्टन बनाने का रिस्क ले लूं रविंद्र जडेजा पे, क्योंकि कोई लेगा ही नहीं, तो ग्रैंड लीग में मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है रविंद्र जडेजा। स्मॉल लीग की बात दोस्तों मैं नहीं कर रहा हूं, स्मॉल लीग मेरे लिए सीधा है, या तो हार्दिक पांड्या वीसी बन जाएगा मेरे लिए, या फिर यहां से मैं डिसाइड करूंगा कि बैटिंग फर्स्ट और चेस कौन करने जा रहा है, ठीक है। चलिए अर्शदीप सिंह लास्ट टाइम 4 विकेट खोली थी, बुमराह लास्ट टाइम 0 थी, उससे पहले 3 विकेट थी। मोहम्मद सिराज, अब देखते हैं मोहम्मद सिराज की बात करते हो दोस्तों। मोहम्मद सिराज 2 टाइम मैच में नहीं चले हैं, तो इस बार छोड़ने की गलती मत करना, ऑनेस्टली बता रहा हूं, इस बंदे को भी मत छोड़ना गलती से भी। हो सकता है कि अर्शदीप को 4 ओवर करते हुए 1 विकेट मिल जाए, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। बुमराह हो सकता है यहाँ पे 4 करते हुए इनको भी 2 विकेट मिल जाए, लेकिन मोहम्मद सिराज भी हो सकता है पॉसिबिलिटीज कि 4 ओवर करते हुए इनको भी 2 विकेट मिल जाए बहुत आराम से, तो 2-2 और मान के चलते हैं कि 2 इनको मिल सकते हैं, अर्शदीप सिंह को 1 मिल सकती है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि भाई इनमें से ही कैप्टन वाइस कैप्टन आप निकाल सकते हो बिंदास, और इंडिया की तरफ से ही हमारे पास कैप्टन वाइस कैप्टन इस बार निकलने वाले हैं, ठीक है। चलिए प्लेइंग 11 देखते हैं। एरन जॉन्स है, नवनीत ढल है, प्रगत सिंह है, निकोलस कीर्तन है, और श्रेयस मोवा है, आर सिंह दिख जाएंगे, हेलिगर दिख जाएगा, साद जफर दिख जाएगा, जुनैद सिद्दीकी दिख जाएगा, कलीम सना दिख जाएगा, और जेरेमी जॉर्ड आपको इनकी प्लेइंग 11 में दिख जाएंगे। यहाँ पर एलएफ ये बंदा साद जफर कैप्टनशिप निभा रहा है कनाडा की भाई, और अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि रोहित के लिए बहुत रिस्की ऑप्शन हो सकता है बंदा। हेड टू हेड वेन्यू इनकी तरफ से कोई नहीं खेला है, ठीक है, इंडिया के साथ इनका पहला मैच होने वाला है, और वो बहुत ही ऐसा मैच होने वाला है कि भाई इंडिया को ये कहेंगे बहुत बहुत शुक्रिया, अगली बार हम आपके आमने सामने भी नहीं आएंगे,
ठीक है, हाथ जोड़ के ये कहने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे इनके रिसेंट फॉर्म की। तो रिसेंट फॉर्म पे करें तो एरन जॉन्स 52 की पारी खेले, उससे पहले 14, उससे पहले 23 की। नवनीत धल 4-6-61 अभी तक की पारी थी। प्रगत सिंह भी 2-18-5। निकोलस कीर्तन 1-49-51 पारी। श्रेयस मुआ 2-37-32। रविंदर सिंह 0-41 DNB। डिलन हेलगर 9 रन 2 विकेट हर बार विकेट खोली है इन दोनों लास्ट मैचेस में। साद बिन जफर ने यहाँ पे नहीं खोला, यहाँ पे एक, फिर यहाँ पे फॉर्म देख सकते हो। जुनैद सिद्दीकी वही वाला हिसाब है भाई, 4 में से कभी 1-2 मैचेस में चलता है जुनैद सिद्दीकी भी। कलीम सना अभी तक लास्ट 2 मैचेस में नहीं चला है। जेमी जॉर्डन भी 1 मैचेस 2 विकेट यहाँ पे खोल चुका है जिमी जॉर्डन, और एक अच्छा ऑप्शन है इनके अगेंस्ट में, ठीक है। चलिए रिसेंट फॉर्म देखते हैं भैया। बैटिंग ऑर्डर से तो मैं कुछ खास उम्मीद कर ही नहीं रहा हूँ कनाडा की तरफ से, लेकिन अगर पिच के हिसाब से अगर देखा जाए कि बैटिंग को भी अच्छा खासा एडवांटेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 100 रन 125 मतलब 100 रन के आसपास तो कनाडा टीम बना सकती है बहुत आराम से। तो चलिए बात करते हैं एरन जॉन्स। भाई इंडिया के खिलाफ कोई अगर बैटिंग कर सकता है, जो थोड़ी बहुत जो कर सकता है, वो सिर्फ एक है प्लेयर एरन जॉन्स। बाकी जिनसे किसी से मैं यहाँ पे बहुत ही कम उम्मीद करता हूं कि इनके खिलाफ चलने वाला है। तो मान के चलते हैं, चलिए 20 से 30 तक की बैटिंग कर जाएंगे एरन जॉन्स, इससे ज्यादा उम्मीद नहीं करते एरन जॉन्स। नवनीत बाहर मारिए, प्रगत सिंह बाहर मारिए। निकोलस कीर्तन की बात करते हैं, फॉर्म अच्छी चलती आ रही है, लास्ट 3 मैचेस में बहुत अच्छी खेली है, तो निकोलस कीर्तन भी इस बार लो बाहर कर दिया मैंने आपके लिए। श्रेयस मोवा भाई, ये बंदा ना, इन पारी पे थोड़ा सा ध्यान देना, ये बंदा कभी भी चल जाता है, ठीक है। तो विकेट कीपिंग वो कर रहा होगा आपके लिए, तो विकेट कीपिंग से भी अच्छे खासे पॉइंट दे सकता है, और 20-30 बंदा मार सकता है बहुत आराम से आपके लिए। तो ये बंदा भी अच्छा खासा खेल के जा सकता है, ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। बाहर निकाल दो। डिलन हिगर बॉलिंग में करते हैं, सिर्फ मैंने यहाँ से 2 बैट्समैन निकाले हैं, इसके अलावा एक सिंगल बैट्समैन मैंने नहीं निकाला है, ठीक है। डिलन हिगर की बात करते हैं, यहाँ पे बॉलिंग भी कर सकते हैं और 1 विकेट भी खो सकते हैं। साद बिन जफर वाइस कैप्टन के तौर पे भाई यहाँ से तो मैं निकालूंगा ही नहीं, लेकिन 102% मैं आपको कह सकता हूँ ये बंदा 4 ओवर भी करेगा और 1 विकेट यहाँ पे खोलेगा। यहाँ 1 विकेट क्या बल्कि 1-2 विकेट बहुत आराम से खो सकता है, क्योंकि रोहित को परेशान करने वाला हो सकता है। रोहित के अगेंस्ट में साद बिन जफर यहाँ पे ओवर करते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। सुनायद जिंदगी 4 ओवर करेगा, 1 विकेट, ड्रीम टीम का पार्ट बनेगा भी नहीं, तो छोड़ो बाहर ही कर देते इसको। कलीम सना बाहर कर देते हैं। एक आ गया जिमी जॉर्डन, क्योंकि ये हो सकता है कि ओवर करते हुए भाई थोड़ा सा बाउंस मारते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि ये भी विकेट ले सकते हैं 1 के आसपास। तो जिमी जॉर्डन भी आप रख सकते हो बॉलिंग ऑप्शन में, एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जिमी जॉर्डन, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या है, बॉलिंग में ना बाउंस मारते हैं तो बॉल उठने के चांस होते हैं, तो कैच आउट बहुत आराम से आ सकती है। तो टिल द टाइम अगर ये फर्स्ट बॉल कर रहे हैं तो फर्स्ट बॉल में ही आप इन बॉलर्स को रख सकते हो। साद बिन जफर को तो रखना ही रखना दोस्तों, क्योंकि ये तो 102% विकेट लेगा ही लेगा इंडिया के अगेंस्ट में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इस मैच के टर्म। देखो भाई, इंडिया इज माय बेस्ट कंट्री, और सामने आप लोगों के आगे है विराट भाई, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, तीनों में से कोई भी कैप्टन उठा के रख लेना, जिसमें से 99% तो मुझे विराट कोहली भाई से इस बार बहुत चांसेस है कि विराट भाई चल सकते हैं इस बार। बाकी हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन है, यहाँ पे अर्शदीप सिंह लास्ट फॉर्म बहुत अच्छी करके गए थे, अरे यार अर्शदीप सिंह कह रहा हूँ, रविंद्र जडेजा, माई मिस्टेक, ठीक है। रविंद्र जडेजा है जिनके लिए मैं आपको कह रहा हूं कि रविंद्र जडेजा ग्रैंड लीग में एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, और इस पिच पे कुछ ना कुछ कमाल रविंद्र जडेजा करके जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अच्छा ऑप्शन हो सकता है रविंद्र जडेजा, क्योंकि कोई किसी के दिमाग में भी नहीं आएगा कि रविंद्र जडेजा आपके लिए वाइस कैप्टन के तौर पर आ सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ओनली इन केस ऑफ फर्स्ट बॉल, अगर ये फर्स्ट बॉल कर रहे होंगे तभी रविंद्र जडेजा को वाइस कैप्टन रखिएगा, वरना ये रिस्क मत लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं टीम क्या बनाई है भाई, एक झलक मार लेते हैं। फर्स्ट बैटिंग और बॉलिंग के हिसाब से बनाई है टिल द टाइम अभी तक। यहाँ पे ऋषभ पंत भाई रखे हैं, विराट कोहली रखे हैं, यहाँ पे ये कौन हो गया, रोहित शर्मा रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। हार्दिक पांड्या, जडेजा, अक्षर पटेल, क्योंकि यहाँ पे बॉलिंग ये इन दोनों को मैंने सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि अगर ये फर्स्ट बॉल कर रहे हैं तो स्पिनर्स को सपोर्ट देखने को मिल रहा है, तो अक्षर पटेल भी फर्स्ट बॉल में अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। डिलिंगर, यहाँ पे साद बिन जफर, ये 2 ऑप्शन रखे मैंने। यहाँ पे एरन जॉन्स है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि अगर बैटिंग पिच को भी सपोर्ट कर रही है तो एरन जॉन्स भी अच्छा खासा मार के जा सकते हैं। बुमराह, सिराज और अर्शदीप सिंह, जेमी जॉर्डन है, और अगर फर्स्ट बॉल कर रही होगी इंडिया तो यहाँ पे मेरे पास सिराज भी आ सकते हैं। तो बाकी मैं जेमी जॉर्डन को यहाँ पे बॉल में ड्रॉप मार दूंगा और सिराज भाई आ जाएंगे, तो तीनों बॉलर्स मेरे पास इंडिया की तरफ से हो जाएंगे। बाकी फाइनल टीम आपको टॉस के बाद मिल जाएगी 100%, और गारंटी के साथ प्रॉफिट कमाओगे इस मैच में। एक्सेल 11 डाउनलोड करना मत भूलना, क्योंकि आपको फ्री में पैसा देखने को मिल रहा है इस मैच पे। तो जाइए खेलते हैं फिर कल। जय बाबा।